हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अपने घरों में सब अच्छे होंगे। तो जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी हमारे चैनल पे नया हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज कर रही हूँ मैं सफाई, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं घर की सफाई कर लूँ, पर मैं नहीं कर पाई थी। वैसे तो रोज़ होती है घर की सफाई, पर जो डेली इतनी डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, पर आज कर रही हूँ। मैंने सासू माँ को बोल दिया था पहले कि मम्मी आज आप नहीं जाना, क्योंकि अव्यान परेशान करता है तो मेरी सफाई कुछ हो नहीं पाती है। तो मैंने आज मम्मी को रोक रखा था घर पे। तो मम्मी तीनों बच्चों को लेके बैठी हैं दूसरे कमरे में। तो मैं जब तक सफाई करूँगी, पंखे की सफाई की तो पंखे पे देखिए कितनी सारी डस्ट, बहुत सारी धूल हो गई थी पंखे पे, बहुत ज़्यादा। अगर मैं हफ्ते में अगर एक बार ठीक से सफाई ना करूं अपने कमरे की, अपने घर की, तो बहुत सारी धूल अपने आप ही पता नहीं कहाँ से आ जाती है। तो इसलिए हफ्ते में एक बार ठीक से सफाई करना भी बहुत ज़रूरी रहता है, ना फिर बहुत ज़्यादा घर जो होता है बहुत गंदा हो जाता है अपने आप से। तो हर चीज़ पे तो धूल मिट्टी हो गई थी बहुत ज़्यादा ही, इसलिए मैं अपने इस कमरे में भी बच्चों को आने नहीं दे रही थी। आज मुझे सफाई करना थी, तो मैंने जो दोपहर का खाना था वो भी मैंने सुबह ही बना के रख दिया, क्योंकि सिद्धि स्कूल से आती है फिर वो खाना मांगती है। तो अब बच्चे खाना भी खा लेंगे आराम से और मैं सफाई भी आराम से कर लूँगी। तो पूरा कमरे में मैंने सारा सामान था अपना वो सारा हटा हटा के सब को झाड़ा, क्योंकि अगर एक बार सफाई करो हफ्ते में तो अपना सारा सामान साफ़ करके रख दो ना, तो ज़्यादा कमरा गंदा नहीं होता है। इस बार मुझे ना एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया था सफाई किए, इसलिए कमरा कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था। बच्चों के जो सारे टेडी बियर हैं, ये टेडी बियर में जाके भिगो के रख दूँगी, उसके बाद मैं इन्हें धुलूँगी। मुझे अपना कोई भी अगर काम करना होता है तो उससे पहले मुझे सोचना समझना बहुत पड़ता है, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे, आपको जैसा कि आपको पता है कि मेरे तीनों बच्चे छोटे छोटे हैं, तो मुझे बहुत सोच समझ के अपने लिए वक्त निकालना पड़ता है काम के लिए। तो इसीलिए आज मैंने अपनी सासू माँ की छुट्टी भी करा दी थी। जो मैंने अभी पंखा झाड़ा था ना, उसमें से इतनी सारी धूल निकली थी, उससे सारा जो बेड था वो गंदा हो गया था। अब मैं करूँगी अपनी ड्रेसिंग की सफाई, क्योंकि ड्रेसिंग पे भी थोड़ी सी धूल जम गई थी। तो ड्रेसिंग की अब सफाई कर लूँगी मैं। बच्चों के साथ कितना भी हो, परेशानी थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। अपनी जो रूटीन होती है, काम जो हम वैसे करते हैं वो काम हमारे बच्चों के साथ अपने नॉर्मल तरीके से हो नहीं पाते हैं। जो भी बच्चों वाले घर में ऐसा ही होता है, अधिकतर सभी के घर में ऐसा होता है कि बच्चे परेशान करते हैं, तो जो काम सोचो वो काम ठीक से हो नहीं पाता है। मेरे बेड के नीचे भी बच्चों ने इतना सारा कूड़ा कर दिया था, बहुत सारा। बच्चे चीज़ खाते हैं तो कूड़ा जो होता है ना वो पंखे के साथ अंदर ही चला जाता, निकल नहीं पाता है। तो बहुत मुश्किल से कूड़ा मैंने निकाला था इसके अंदर से, बहुत सारा कूड़ा हो गया था। देखिए कितना सारा कूड़ा बहुत सारा कूड़ा ही कूड़ा हो रहा था। और पूरे कमरे में इतनी डस्ट हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने अपने जो दरवाजे हैं अपने रूम के उनको भी क्लीन कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ अब बाहर, मैं बाहर की भी सफाई कर लूँगी। बहुत बहुत काम फैल जाता है, तो भाई इतनी सफाई जो होती है ना रोज़ रोज़ तो हो नहीं पाती है। तो मैं 15 दिन में या हफ्ते में एक बार ठीक से सफाई कर लेती हूँ पूरे घर की अपने। तो मेरे कमरे की सफाई तो हो चुकी है, अब मैं आ गई हूँ अपने बरामदे में। तो अब मैं करूँगी अपने बरामदे की भी सफाई। बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, बार बार आ रहे थे और धूल मिट्टी हो रही थी, तो मैं बच्चों को हटा रही थी। बच्चे बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं। आप जिस चीज़ के लिए मना करोगे वही काम सबसे पहले करेंगे। तो सारा जो फ्लावर पॉट था वो भी मैंने, इसमें भी धूल मिट्टी जम गई थी, तो उसकी भी सफाई की मैंने।
जल्दी जल्दी सफाई करते रहो ना तो घर जो होता है वो जल्दी गंदा नहीं होता है। अभियान को तो मम्मी सुला रही थी कमरे में, तो वो सो गया था। पर विधान और सिद्धि बहुत परेशान कर रहे थे, बार बार मैं उन्हें डांट रही थी कि बच्चों आप अंदर चले जाओ, धूल मिट्टी हो रही है। सिद्धि तो एक बार को कहना मान भी लेती है, पर मेरा विधान बिल्कुल भी कहना नहीं मानता है, क्योंकि अभी उससे बिल्कुल भी अकल नहीं है। अगर आप उसे कितना भी डांटोगे फिर भी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज मैंने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर दी, सारा पूरा घर झाड़ दिया। आज मैं अपने किचन की सफाई नहीं कर रही हूँ, किचन की सफाई मैं किसी और दिन करूँगी, पर आज मैंने पूरे घर की सफाई कर दी। आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए मैं अब किचन की सफाई नहीं करूँगी। मैं सफाई कर रही थी तो विधान आके बार बार परेशान कर रहा था, कूड़ा पड़ा था उसे छू रहा था, इसलिए उसको बार बार देखना पड़ रहा था कि वो कोई गंदगी तो नहीं छू रहा है। उस बच्चे कितना भी आप उन्हें मना करो किसी काम के लिए तो वो काम सबसे पहले ही करते हैं बच्चे। मैंने टेडी भिगोने रखे थे तो उन्हें भी बार बार इधर उधर फेंक रहे थे। विधान मुझे सारे टेडी बियर मैंने धो दिए थे, सारे टेडी बियर, और मशीन में इन्हें सुखा दिया और अब मैं डाल रही हूँ तार पे। तो विधान सारे टेडी बियर तो मुझे उठा उठा के दे रहा था। मशीन में तो सूख चुके थे, मैंने कहा थोड़ा सा इन्हें तार पे डाल दूँगी ना तो थोड़ा सा जो भी इनके अंदर जो नमी होगी वो निकल जाएगी, ठीक से सूख जाएंगे। आज पूरा दिन हो गया मुझे सफाई करते करते। बीच बीच में मुझे अभियान को भी दूध पिलाना पड़ता है, क्योंकि वो अभी क्या नाम मेरा ही फीड करता है, अभी बॉटल का दूध नहीं पीता है। देखिए विधान कितना परेशान कर रहा है, कूड़ा उठा उठा के लेके भाग रहा है। तो सफाई मेरी हो चुकी है, झाड़ू वाड़ू मैंने लगा दिया है। अब मैं अपना कमरे में जो मैंने गद्दे सूखने डाले थे वो मैं अपने गद्दे अपने बेड पे लगा दूंगी। अभी मैंने इन पे गद्दों पे कवर इसलिए नहीं चढ़ाया क्योंकि मैं इन्हें दोबारा से सुखाऊंगी धूप में। मैंने इन्हें नीचे ही धूप में सुखा लिया था, नीचे धूप जल्दी चली गई थी, तो अब मैं इन्हें कल डालूँगी छत पे अच्छे से सूखने के लिए दोबारा से, इसलिए मैंने इन पर कवर नहीं चढ़ाया। सिद्धि कर रही थी मेरी हेल्प की, मम्मी लाओ मैं बिछा देती हूँ आपके साथ ज़्यादा। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।